नगर भवन सभागार में सोमवार को नगर निगम की बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, प्रशिक्षु IAS उत्कर्ष कुमार, प्रभारी मेयर प्रकाश राम, उप नगर आयुक्त स्मृता कुमारी, सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मैनेजर विशाल सुमन समेत सभी वार्ड पार्षद मौजूद थे। बोर्ड की बैठक बड़े ही गहमा-गहमी के साथ शुरू हुई। इस दौरान कुल 22 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसके बाद आने वाली विभिन्न योजनाओं और संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। सभी मेंबर्स को एक सूचना दे रहा हूँ कि ऑलमोस्ट कई वार्ड ऐसे हैं जिसमें नए एरिया को ऐड किया गया, जहाँ पानी की समस्या है। नए 6 वार्ड को पूर्ण रूप से नए सेंट्रल से भी नहीं आ रहा है और स्टेट को भी यही प्रॉब्लम है। सेंट्रल से ऑनरेबल एमपी से बात कराए थे ना हम अर्बन सेक्रेटरी वही बोले कि हम लोगों को सेंट्रल से पैसा नहीं आ रहा है। तो उस दिन तो एमपी साहब बोले थे कि हम एक बार प्रयास करेंगे कि सेशन के दरमियान। बैठक के दौरान आवास योजना का आवंटन नहीं आने और योजनाओं में हुई लापरवाही पर पार्षदों ने सवाल उठाया। इस दौरान कई वार्ड पार्षदों ने कहा कि उप नगर आयुक्त द्वारा सभी वार्ड पार्षदों को 3-3 योजना अपने वार्ड क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए, लेकिन कई वार्ड में सिर्फ 2 योजनाओं की ही स्वीकृति दी गई, जबकि कई योजनाओं का स्थल इधर से उधर कर दिया गया है। वार्ड पार्षदों ने कहा कि निगम में योजनाओं का बंदरबाट किसी के इशारों पर किया जाता है। बैठक के दौरान बक्सीडी रोड में हुए सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही पर भी सवाल उठाया गया। निगम की बैठक हुई और बैठक में योजनाओं पर चर्चा किया जा रहा था, तो हमने नगर उपायुक्त से पूछा कि हम लोगों को सभी पार्षदों को बोला गया कि आप लोग 3-3 योजना प्राथमिकता के आधार पर वार्ड का दीजिए। हमने भी अपने वार्ड का 3 योजना प्राथमिकता पे दिया। 2 योजना मेरा आया, एक योजना का स्थल नाम सब बदल दिया गया। जहाँ पे जमीन का प्लॉटिंग होता है वैसे जगह पे रास्ता बना दिया जाता है जहाँ किसी का आवागमन नहीं है। और परगंडा में डॉक्टर रेखा झा से लेके सुखमनी अपार्टमेंट चर्च मोड़ तक रोड काफी जर्जर है। उसको विगत 3 वर्षों से बार-बार योजना में डाला जाता है, बार-बार उस योजना को काट दिया जा रहा है। तो वही मैडम से हमने पूछा कि किसके इशारे पे ये सब कार्य होता है जब योजना वार्ड पार्षदों से दिया जाता है। गिरिडीह में हम लोगों की बोर्ड की बैठक रखी गई थी, जिसकी अध्यक्षता उप महापौर के द्वारा की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में गिरिडीह के सम्मानित सदर विधायक श्री सुदिव्य कुमार सोनू जी भी मौजूद थे। इस बैठक में शहर में विभिन्न योजनाओं और शहर के आम आवाम के हित के लिए सारी बातें की गई, जिसमें शहर के लोगों को निगम से और सुविधाएं बढ़ाई जा सके। बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा किया गया? जल आपूर्ति मामला में जो है हमारे गड़ीमान पट्टी वार्ड नंबर 8 में काफ़ी दिक्कत है, जिसके लेकर पिछले बैठक में भी हमने कई तरह के बात रखे, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हुआ। इस क्रम में सदर विधायक ने नगर आयुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि कार्यस्थल पहुंचकर इसकी जांच कर संवेदक से राशि रिफंड किए जाए और गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जाए। बैठक के दौरान स्ट्रीट लाइट मरम्मति, प्रधानमंत्री आवास योजना, जलापूर्ति, सफाई कार्य सहित कई विकास कार्य योजनाओं पर भी चर्चा की गई। विधायक सोनू ने बताया कि कई योजनाओं पर चर्चा हुई और उसे धरातल पर उतारने का निर्देश दिया गया है। शहर के विकास के लिए जल्द ही योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। वहीं बैठक से संबंधित जानकारी देते हुए प्रभारी मेयर प्रकाश राम ने कहा कि जितने भी मुद्दे बैठक में रखी गई है उन पर जल्द ही कार्य किया जाएगा। कहा कि योजनाओं में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बैठक में जब बैठक की संतुष्टि हुई, आने वाले समय में कार्य योजना पर विचार हुआ और नई जो योजनाएं नगर के निवासियों के लिए अति आवश्यक है उस पर भी विचार हुआ। और मुझे लगता है कि वो इस बैठक के कंप्लीशन के बाद जनहित से जुड़े हुए तमाम एजेंडे लिए जाएंगे। मुझे कोई ज़रूरी काम है जिसके चलते मैं निकल रहा हूँ, तो मैं वहाँ से इजाज़त लेकर। आवास पर भी कुछ चर्चा हुआ क्या?
हाँ, आवास पर जैसे कुछ एडिशनल अटैचमेंट हो गया था जो कि उपयुक्त नहीं था, उसमें एसएलएमसी की बैठक में उसको रद्द करने का प्रस्ताव इन लोगों ने किया है। तो उसमें विलम्ब हो रहा था, तो हम लोगों का निर्देश हुआ कि उपनगर आयुक्त उसमें एक स्मारक पत्र देंगी और एक अपना विशेष दूत भेजकर उसको डिलीशन कराएंगे। अच्छे और स्वस्थ वातावरण में संपन्न हुआ। कुल 22 प्रस्ताव इसमें पारित किए गए, जिसमें कई प्रकार के प्रस्ताव हैं, चाहे वो नाली बनाने की बात हो, रोड बनाने की बात हो, और जो हमारा मवेशी है जो जिसको दफनाने का काम करा उसमें 4 डोम बहाली करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावे और भी कई बिंदुओं पर विचार किया गया और सभी लोगों ने चर्चा में भाग लिया। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमारे माननीय विधायक और प्रशिक्षु IAS वो भी बैठक में उपस्थित थे और इस बैठक में जो भी निर्णय लिया गया, सारे निर्णय को हम लोग और जितनी जल्दी हो सके उसको हम कार्य रूप देने का काम करेंगे। धन्यवाद। योजनाओं में बंदर बाट का बात उठा है, इस पर क्या कहेंगे? गड़बड़ी का बात क्यों? देखिए, योजनाओं में बंदर बाट की बात नहीं आई है। योजना में बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जो अभी कुछ नए वार्ड हैं जो बाद में जुड़े हैं, उसमें स्वाभाविक है कुछ ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो वही सम्मानित वार्ड पार्षदों ने कहा कि हमारा वार्ड चूँकि पिछड़ा है और अभी जुड़ा है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमको फंड दिया जाए, यही बात हुई और कोई बंदर बाट वाली बात नहीं हुई। निगम का प्रयास हमेशा रहता है कि सभी वार्डों में और विकास का काम हो, सभी हमारे सम्मानित वार्ड पार्षद जो है वो संतुष्ट हो। यह हमेशा नगर निगम का प्रयास रहा है और उसी प्रयास के तहत नगर निगम काम कर रहा है। कोई भी सम्मानित वार्ड पार्षद और निराश नहीं है, असंतुष्ट नहीं है। हाँ, स्वाभाविक है, उनको लगता है कि हमारे वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो और चाहिए। बैठक में शहर में 1000 स्ट्रीट लाइट खरीदने पर विचार हुआ। शहर के अंदर जितने भी सुलभ शौचालय है निगम क्षेत्र में, उसका मरम्मती पर विचार हुआ। आवास योजना में जो आवंटन रुका हुआ है, तो उसके आवंटन हेतु विचार हुआ कि जल्द से जल्द उसका आवंटन दिया जाए ताकि गरीब का आवास जो रुका हुआ उसका आवास बन सके। और आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के जो संपादक है, संवेदक है, शहर में साफ सफाई का बहुत बुरा हाल है। हम सभी वार्ड पार्षद ये मांग की हैं कि आकांक्षा को उसके कार्य से उसे मुक्त किया जाए।